रूमी साहब की तरफ चलती हूँ। आई पिक अप व्हाट नुसरत साहब सेड कि जी मैंने इतने अपने सहाफ़ती करियर में एक बात सीखी है कि जो हुकूमती तर्जुमान बात के उससे उलट आप जो है समझें। तो हुकूमती तर्जुमान जो कह रहे हैं वो तो हमने सुन भी लिया है, सुनवा भी दिया है। आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है पसे पर्दा? देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। बेशक हुकूमत जितने मर्जी कहती रहे जी ये तो रूटीन का सेशन था, हमने अपने सेशन पूरे करने थे, लेकिन जिस तरह नुसरत साहब ने भी बात की कि एक तो टाइमिंग ऑफ द सेशन और फिर जितनी आनियाँ जानियाँ आजकल जो है वो मौलाना साहब के घर चल रही हैं, तो आपको लगता है कि कुछ और पक रहा है? देखिए, बिल्कुल नुसरत साहब ने जो बात कही है बिल्कुल वो बहुत वाज़ेह है कि इस वक्त एक तैयारी है कानून साजी की। क्या वो सिंपल लेजिस्लेशन होगी या आईनी तरमीम होंगी? बाहर कैफ दोनों ही सूरतों में हुकूमत जो है उसको नंबर्स चाहिए, और वो नंबर्स पूरे करने के लिए मौलाना फजल रहमान की अहमियत जो है वो यकीनन बढ़ गई है। सेनेट हो या कौमी असम्बली में भी उनके 5 मेंबरान हैं, गालिबन 5 या 6। तो इस सूरत हाल में उनके साथ जो रवाबित हुए हैं बहुत मानी खेज हैं। अब ये कानून साजी क्या है, ज्यादा तो इसके ऊपर स्पेकुलेशन हो रही है बड़े हफ्तों से, बल्कि कि क्या ये आईनी तरमीम है, अदलिया में जो है वो चीफ जस्टिस की जो टेन्योर होता है या जो सीनियोरिटी का प्रिंसिपल है उसको बाईपास करने का कोई तरीका ढूंढा जा रहा है। मुख्तलिफ आरा है उसके ऊपर। जाहिर बात है उसके ऊपर कमेंट नहीं किया जा सकता जब तक कोई मसवदा सामने ना आए, मगर ये बात जरूर है कि हुकूमत इस वक्त पूरी तैयारी में है कि किस तरह से वो जो अदलिया को मैनेज करने का मामला दरपेश है काफी महीनों से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को, तो वो उसका कुछ बंदोबस्त किया जाए। और यही वजह है कि आप को जो है ये एक गैर मामूली सियासी एक्टिविटी दिखाई दे रही है। और अनफॉर्चुनेटली होना तो ये चाहिए था कि शायद कोई कंसेंसस बनने पार्लियामेंट में या सियासतदान आपस में कोई मिल बैठने का तरीका ढूंढे। वो पोलराइजेशन वहीं की वहीं मौजूद है और ये अब एक नया क्राइसिस जो है वो जन्म ले रहा है। जी मारिया जी थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया। मैं ज़रा आमिर ज़िया साहब की तरफ चलती हूँ। आमिर साहब, एक तो यही सवाल कि आपका क्या परसेप्शन है कि क्या होने जा रहा है, दूसरा साथ साथ ज़रा मौलाना साहब की भी जो है वो बता दीजिए आपके इन योर एनालिसिस कि मौलाना साहब आजकल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बने हुए हैं तो ये किस तरफ जो है वो टिप करते आपको नज़र आ रहे हैं? क्योंकि कह तो वो ये रहे कि मैं तामीरी सियासत करूँगा। अब वो तामीरी सियासत जो है वो आसिफ अली जरदारी के कहने पर होगी या वो तामीरी सियासत जो है वो PTI के कहने पर होगी? ये मेरे ख्याल में मैंने आपके प्रोग्राम में भी, क्योंकि मौलाना पे तो अक्सर कहते हैं वक्तन फवक्तन बात करते रहते हैं, मैंने आपके प्रोग्राम में भी गालिबन अर्ज किया है कि मौलाना के बड़े गहरे रवाबित हैं शरीफ खानदान से भी और जरदारी खानदान से भी, ज़ाती ताल्लुकात हैं। और मौलाना की नाराजगी जो है वो कुछ इशूज की वजह से है कि भाई वो जितना वो समझते थे उनको हिस्सा मिलना चाहिए वो हिस्सा नहीं मिल सका। अब अगर उनके कंसर्न्स को एड्रेस कर दिया जाता है या जो उनके मुतालबात हैं या जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनको किसी हद तक पूरा कर दिया जाता है, कुछ मामला जो है वादे फर्दा के ऊपर वो रख देते हैं, तो मौलाना को इतनी मतलब है, क्योंकि बड़े जहादीदा सियासतदान है, जैसे कि हमारे नुसरत जावेद साहब फरमा रहे थे, जीरक सियासतदान है, तो उनकी तारीफ में बहुत सारे हम अल्फाज अलकाब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कभी भी पैंतरा जो है वो बदल सकते हैं, वो कभी भी कन्नी काट सकते हैं और उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी मुझे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल इस बात पे फर्म हूँ। क्योंकि देखें इस मुल्क में कोई वो एक हम सुना करते थे कि कभी नजरिए की सियासत होती थी, असूलों की सियासत होती थी, वो कहाँ हो रही है? और यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये एक बड़े पैमाने की मौका परस्ती है। और उसमें आप देखें ना कि कानून साजी जैसा संजीदा अमल भी अगर दुनिया भर में कानून साजी होती है मुश्तरका मफाद के लिए, मुल्क को आगे लेने के लिए, मतलब अवाम की फलाह के लिए हो रही होती है, रियासत के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हो रही होती है। हमारा वाहिद बदकिस्मत मुल्क है कि जहाँ पे पिछले 2-2.5 साल में जो भी कानून साजी हुई वो फर्द को, खानदान को फायदा पहुंचाने के लिए, फिर जो बहुत छोटे छोटे जो सियासी मफादात हैं, जैसे फर्ज करें कि अदलिया आपकी बात नहीं मान रही, आपको लग रहा है कि अदलिया ऐसे फैसले करी कि जिससे हुकूमत की मंशा नहीं, जो खुश नहीं होते, तो आप वो कहते हैं कि रूल्स ऑफ द गेम बदल रहे हैं आप। अच्छा, उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि आपके मुल्क में कोई कानूनी आईनी रास्ता बनता नहीं है कि जहां पर आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि आपने वो तमाम रास्ते बंद कर दिए। आइन कहते हैं भाई 3 माह में इंतखाबात होंगे, आपने नहीं होने दिए। आइन जो भी कहता है आप उसकी नफी कर रहे हैं ना, या अगर वो कोई फैसला भी करती है सुप्रीम कोर्ट जो है आप उस पर भी अमल दरामद नहीं कर रहे।
तो आप मुल्क को कहाँ पे लेके जा रहे हैं? आप ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं कि लोग जो हैं वो कहेंगे जी कानूनी लड़ाई नहीं हो सकती, अब इस मुल्क में आईनी जद्दोजहद भी नहीं हो सकती, और उसकी वजह से मुल्क में शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी जो है वो फरोग मिलेगा। उसमें फिर वो कुव्वतें जो कि कहते हैं ना कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एक आईन और कानून के ज़ाब्ते के तहत करना चाहती हैं, वो मार्जिनलाइज हो जाएंगी। और कल को लोग कहेंगे जनाब ये तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे गिरफ्त हो गई है इन लोगों की, और ये गिरफ्त जो है लगता है बहुत मजबूत है, कि बहुत मजबूत है, और हो सकता है कि मजबूत हो, ये कई साल के लिए हो, हमें नहीं पता, और हो सकता है कि बहुत ही कमजोर हो। दुनिया में हमेशा एक वो कहते हैं ना कि जी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग स्टेट एंड अ हार्ड स्टेट। तो पाकिस्तान के मुतालिक लोग कहते हैं जी इट हैज बिकम अ हार्ड स्टेट। स्ट्रॉन्ग स्टेट वो होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हार्ड स्टेट जो होती है बड़ी ब्रिटल होती है, वो कमजोर होती है, कि सामने बड़ा आपका जो तासुर है कि जी हम बड़े मजबूत हैं, बहुत ही ताकत और तवाना है, फिर पता चलता है कि बांग्लादेश आए और आपको हरा के चला गया, और आपकी इनिंग्स की मतलब आपने इनिंग्स भी डिक्लेयर की थी। ये मैं ऐसी मेटाफर में बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें फिर आपके साथ हो जाती है और आपको पता नहीं कि बॉल कहाँ बैठती है, बॉल कहाँ उठ जाती है। तो अभी पाकिस्तान उसी फेज में, आप देखें जिस मुल्क में रोज हमारे 4-5, 3-4 जो हैं फौजी जवान जो हैं शहीद हो रहे हैं, अफसर शहीद हो रहे हों, देखिए तो बड़ा मामला संजीदा है ना कि वहां पर एक आपको एक इंसर्जेंसी का फुल ब्लोन सामना है। अच्छा, उसी तरह आप देखते हैं कि जी बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, आप यहाँ पे पढ़ा लिखा पाकिस्तान जो है वो बेशक एहतजाज नहीं करने के काबिल है, वो सड़क पे नहीं निकल सकता, लेकिन वो मायूस है। वो एक मुल्क से कोई भागने के चक्कर में, आपको पता है जी 3,968 कंपनीज कराची की, सॉरी पाकिस्तान की 6 माह में दुबई चली गई हैं। ये सारे इशारे हैं आपके, ये सारे मतलब है लोगों को इशारे नजर आ रहे हैं कि मुल्क कहाँ जा रहा है। पढ़ा लिखा पाकिस्तान इज इन रिवोल्ट, वो आप पे यकीन नहीं करता। इनसे पूछे रूमी साहब से कि भाई जो अमेरिका में पाकिस्तानी डायस्पोरा है, हालांकि डायस्पोरा से हुकूमत बड़ी नाराज रहती है, वो इस हुकूमत के लिए क्या ख्यालात रखता है? इंग्लिस्तान में जो डायस्पोरा है वो क्या ख्यालात रखता है? जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, कराची का बिजनेस के लोग हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में? तो मेरे ख्याल में कहीं पे मुझे तो अच्छे अल्फाज मतलब है सुनने को नहीं मिलते। मतलब है ठीक है मीडिया में आप इश्तार छापते रहें और आप बड़े बड़े वो करते रहे, लेकिन जो हकीकत है वो छुप नहीं सकती, और बहुत अरसे तक हो सकता है ये छोटी मोटी आवाजें निकलनी ये भी आप कल को बंद कर दें, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मैं तो किसी को रूल आउट नहीं करता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि चीजें जो है स्टेबलाइज कर गई हमारी।